हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम हमारे बीए पार्ट थर्ड के पेपर जो फर्स्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, विश्व के भूगोल का, उससे एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे। और हमारा जो टॉपिक है ये होगा यूनाइटेड किंगडम अथवा ब्रिटिश द्वीप समूह का प्रादेशिक अध्ययन। देखिए, इस टॉपिक के अंतर्गत हम यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश द्वीप समूह के प्रादेशिक अध्ययन के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम के भूगर्भिक बनावट को, वहाँ के धरातल को, वहाँ की जलवायु को, वहाँ की वनस्पति को, वहाँ की मिट्टियों को और वहाँ का जो आर्थिक प्रारूप है उसको डिस्कस करेंगे। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि ये यूके अथवा ग्रेट ब्रिटेन अथवा ब्रिटिश द्वीप समूह है क्या, इसकी जो स्थिति है और विस्तार है वो क्या है, साथ ही साथ यहाँ की जो स्थितिगत विशेषताएं हैं, जो लोकेशनल फीचर्स हैं वो क्या हैं, उनके बारे में जानना ज़रूरी है। हम ये सब चीज़ जानेंगे तभी हम जो इसका जो प्रादेशिक अध्ययन है उसको समझ पाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम जो यूनाइटेड किंगडम है वो क्या है ये जानेंगे, उसकी जो लोकेशन है, उसकी जो विस्तार है उसके बारे में जानेंगे, साथ ही जो उसके फीचर्स हैं, स्थितिगत विशेषताएं हैं वो क्या हैं, इनके बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करूंगी मैप से। ये जो रीजन है ये पूरा यूके या ग्रेट ब्रिटेन कह लीजिए या ब्रिटिश द्वीप समूह कह लीजिए, उसके अंतर्गत आता है। तो इस मैप में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं, आपको दिख रहा होगा। एक तो इंग्लैंड सम्मिलित है, वेल्स सम्मिलित है, स्कॉटलैंड सम्मिलित है, जो आयरलैंड का भाग है वो सम्मिलित है, और साथ ही साथ ये जो छोटे छोटे द्वीप आपको दिख रहे हैं ये सारे द्वीप सम्मिलित हैं इस क्षेत्र में। तो यानी ये जो यूके है ये काफ़ी क्षेत्रों को मिलकर बना है, ये आपको क्लियर रखना है। देखिए, यूनाइटेड किंगडम अथवा ग्रेट ब्रिटेन अथवा ब्रिटिश द्वीप समूह, और इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम जिसे इंग्लैंड कहते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। राजनीतिक रूप से यानी पॉलिटिकली इसे यूनाइटेड किंगडम या यूके के नाम से जाना जाता है, और हर जगह सामान्य बोलचाल की भाषा में ग्रेट ब्रिटेन शब्द का प्रयोग अधिक किया जाता है इसके लिए। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड तथा इंग्लिश चैनल के द्वीप और हाइब्रिड द्वीप समूह आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसी कारण इसे ब्रिटिश द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। मैप में मैं पहले आपको दर्शा चुकी हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है ये ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटिश आइलैंड का पोर्शन है, जिसमें देखो इंग्लैंड आ गया, ये वेल्स आ गया, स्कॉटलैंड आ गया, नदर्न आयरलैंड आ गया, आयरलैंड आ गया, ये छोटे छोटे जो द्वीप समूह हैं ये इसके अंतर्गत आ गए। अब दूसरे मैप में भी इसी तरीके से हम देख सकते हैं, ये पूरा पोर्शन ब्रिटिश आइलैंड का पोर्शन है, जिसके अंतर्गत सारे जो देश हम डिस्कस कर चुके हैं वो दर्शाए गए हैं इसके अंतर्गत। देखिए, ब्रिटिश जेल्स, ये एक वेन डायग्राम के थ्रू भी हम दिखा सकते हैं इसको, तो ये क्लियर हो गया होगा। ग्रेट ब्रिटेन सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जिसके अंदर स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड आता है। यूनाइटेड किंगडम को हम लें तो यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड आता है। उसके बाद एक बड़ा पोर्शन है ब्रिटिश आयरलैंड का। ब्रिटिश आयरलैंड के अंतर्गत हमने नॉर्दर्न आयरलैंड, यूके और जो इजल्स ऑफ मैन, जर्सी और ये जो दूसरे आइलैंड्स हैं उनको सम्मिलित किया है। और इस ब्रिटिश आइलैंड के साथ अगर हम आयरलैंड के पोर्शन को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो कहलाता है ब्रिटिश इजल्स। अब हम बात करते हैं इस ब्रिटिश आइलैंड के, ब्रिटिश द्वीप समूह ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम के स्थिति और विस्तार को। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है तथा 8 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 2 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। यानी यह उत्तर दक्षिण में लगभग 1000 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम में 520 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसका कुल क्षेत्रफल यदि हम देखें तो 2,30,600 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल से 20 गुना छोटा है तथा आकार की दृष्टि से विश्व के देशों में 75वां स्थान है ग्रेट ब्रिटेन का, और विश्व के कुल धरातल का मात्र
मात्र जो 0.18% जो भूभाग है वो 0.18% जिसे हम कहेंगे 0.18% भूभाग ही ये घेरे हुए है। इसके पूर्व में लंदन नगर के बीच में 0 डिग्री अक्षांश अर्थात ग्रीनविच रेखा गुजरती है। यानी ब्रिटिश ये जो ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन के पूरब में 0 डिग्री अक्षांश से ग्रीनविच रेखा गुजरती है। ग्रेट ब्रिटेन यूरोप के देशों से अथवा यूरोपीय मुख्य भूमि से इंग्लिश चैनल द्वारा पृथक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा लोकेशन क्या है ग्रेट ब्रिटेन की। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को सम्मिलित कर रहे हैं, मैं फिर एक बार आपको याद दिला देती हूँ। मुख्य रूप से हमने सम्मिलित किया है इसको इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नदर्न आयरलैंड, इंग्लिश चैनल के द्वीप समूह, हाइब्रिड्स द्वीप समूह, ये सम्मिलित रूप से ग्रेट ब्रिटेन या सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे हम यूके भी कहते हैं, पॉलिटिकली यूनाइटेड किंगडम इसे हम कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये लोकेशन क्लियर हो गई होगी। और जो स्थिति है देखिए, भारत से 20 गुना छोटा है ये भाग और विश्व के धरातल का मात्र 0.18% भूभाग घेरे हुए है। अब देखिए हम बात करते हैं, ये जो ग्रेट ब्रिटेन की भौगोलिक जो स्थिति है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रभाव यहाँ की शक्ति, राजनीति और आर्थिक प्रगति पर बहुत पड़ता है और आज भी ये महत्वपूर्ण है। इसकी अगर स्थितिगत विशेषताओं को हम देखें तो देखिए, ये उत्तर पश्चिमी यूरोप में प्रायद्वीपीय स्थिति रखता है तथा यूरोप की मुख्य भूमि से अलग होने के कारण कई शताब्दियों में, पिछली विगत शताब्दियों में सीमा विवादों से दूर रहा है। अनेक युद्धों में सक्रिय होते हुए भी इसके मुख्य जो स्थल हैं वहाँ पर युद्ध नहीं हुआ है। दूसरी जो उसकी विशेषता है वो ये है कि शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु मानव कार्यक्षमता के विकास में सहयोगी है। तीसरी विशेषता को हम देखें तो देखिए, ब्रिटेन की सामुद्रिक स्थिति ने यहाँ की जलवायु को अतिशयता से मुक्त रखा है। यानी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं है, यहाँ पर हमेशा सामुद्रिक स्थिति होने के कारण एक मैरीटाइम क्लाइमेट रहा है। चौथा, ब्रिटेन के निकट से गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म जलधारा प्रवाहित होती है जिससे यहाँ के बंदरगाह जमते नहीं हैं और वर्ष भर खुले रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है, यानी इकोनॉमी को यहाँ के जो हार्बर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। पांचवी जो विशेषता है वो ये है कि जलीय स्थिति का एक लाभ जो है वो प्रचुर मात्रा में भोजन के लिए मछली उपलब्ध होना है और इसकी खाद्य समस्या को भी, यहाँ की खाद्य समस्या को भी ये सुलझाता है। द गल्फ स्ट्रीम जो है वो फिशरीज के प्रोडक्शन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और तो इससे जो वहाँ जो खाद्य समस्या जो है वहाँ पैदा उत्पन्न नहीं होती है। अगली जो विशेषता है वो ये है कि वर्तमान में ब्रिटेन अटलांटिक महासागर के प्रमुख सामुद्रिक मार्ग पर स्थित है। यही नहीं बल्कि वायु मार्गों के संदर्भ में भी इसकी मध्यवर्ती स्थिति है। तो ट्रांसपोर्टेशन की समस्या कभी इस क्षेत्र में नहीं आती है। सातवीं विशेषता को हम देखें तो देखिए, ब्रिटेन का तट बहुत ज़्यादा कटा फटा है जिससे यहाँ अनेक प्राकृतिक बंदरगाहों का विकास हुआ है। देखिए अगर तटीय मैदान बिल्कुल समतल होगा तो वहाँ पे हार्बर्स बहुत मुश्किल से डेवलप हो पाएंगे। तो ये जो स्थिति है, तट का कटा फटा होना भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है ब्रिटेन का कि यहाँ पर बंदरगाह बहुत अधिक विकसित रूप में हैं। अगली विशेषता की हम बात करें तो देखिए, अमेरिका की खोज के बाद ब्रिटेन की स्थिति व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गई है। तो ये जो लोकेशन है यूनाइटेड किंगडम की, ये भी कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से और जो सामरिक दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर हम बात करें अगली विशेषता की तो देखिए, स्थिति की विशेषता के ही कारण प्रारंभ में यहाँ से सामुद्रिक यात्राएं की गई और उन्हीं के माध्यम से कालांतर में उपनिवेश स्थापित हुआ। आज इसके उपनिवेश समाप्त हो चुके हैं, लेकिन उनके प्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्ष संबंध आज भी कायम हैं। तो जो लोकेशन है, विशेषताएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं यूनाइटेड किंगडम की, जो इसके जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। अगली जो वीडियो है
उसमें हम ग्रेट ब्रिटेन के जो धरातल है उसके बारे में स्टडी करेंगे, भूगर्भिक बनावट और जो धरातलीय स्वरूप है उसके बारे में जानेंगे। तब तक आप इसकी जो लोकेशनल एक्सटेंट विस्तार है, स्थिति है, उसको आप नोट डाउन कीजिएगा और याद रखिएगा।